देखिए, जनपद गोरखपुर में कुछ दिन पूर्व पुलिस ऑफिस में कुछ नवयुवकों द्वारा आकर के शिकायत किया गया कि उनको विदेश भेजने के नाम पर उनके उनसे पैसे ठगे गए हैं। ना ही उनको विदेश भेजा गया है और ना ही उनकी वहां पर नौकरी लगाई गई है। इस घटना या इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक इंक्वायरी करने के बाद जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार में दो अभियोग 11/2023 और 18/2023 जो है वो पंजीकृत किए गए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। ये जानकारी में आया कि इसमें कुछ लोगों द्वारा स्काई ट्रेवल्स नाम से एक वहां पर एजेंसी खोली गई थी, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगती थी, उनके पासपोर्ट्स रख लेती थी और उनको नौकरी दिलाने की एवज में टूरिस्ट वीजा लगाकर बाहर भेजने का प्रलोभन देती थी। और जब उनको बाहर जाना होता था उससे जस्ट पहले उनकी टिकट कैंसिलेशन करा के उसके भी पैसे ऐंठ लेती थी। इस घटना की विवेचना के क्रम में 3 और मुकदमे 105/2023, 106 और 108 जो कि वादी इनके द्वारा ठगे गए थे उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज पुलिस द्वारा की गई है। इसमें खोराबार पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जमील खान और खुर्शीद अंसारी जो कि देवरिया के रहने वाले हैं और इसका साथ ही दिनेश पासवान जो कि सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके द्वारा जो पैसे लिए जाते थे वो एक बनारस में एक व्यक्ति है उसके अकाउंट में लिए जाते थे, जिसको ये 3% कमीशन देते थे। उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके 1-2 अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी आई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इनकी अरेस्टिंग के बाद इनके कब्जे से 63 ऐसे पासपोर्ट रिकवर हुए हैं जो कि इन्होंने नई एजेंसी स्टार ट्रैवल के नाम से पिपराइच क्षेत्र में जो बनाई थी, उनको ठगने के लिए उनके पासपोर्ट्स इनके द्वारा डिटेन किए गए थे। इसके साथ इनके काम में इनके यूज होने वाले लैपटॉप्स और अन्य उपकरण भी इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी 2 इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं। इसी के साथ साथ आगे चल कर के ऐसे और हमारे नवयुवक इस तरह की चीजों में ना फंसे या इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए जागरूकता का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान है। इस बारे में मैं सभी नवयुवकों से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा एक इमिग्रेशन के लिए एक प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, साइट बनाई गई है और जनपद गोरखपुर में मात्र 12 ऐसे रजिस्टर्ड एजेंट्स या एजेंसीज हैं जिनके द्वारा अधिकृत रूप से जो लोग बाहर जाकर के विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, 12 लोगों को ही या 12 एजेंट्स या एजेंसीज को ही अधिकृत किया गया है, जिनके की नाम अभी आपको प्रेस नोट के साथ सार्वजनिक किए कर दिए जाएंगे, जो कि साइट पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति या कोई एजेंट इस तरह से क्लेम करता है कि मैं विदेश भेजने का काम करता हूं, कृपया ऐसे व्यक्तियों पर कतई विश्वास न करें। अपना पासपोर्ट ऐसे किसी भी अनजान या ऐसे व्यक्ति को अपना पासपोर्ट हैंडओवर ना करें और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे या अन्य कीमती सामान दें, क्योंकि इसकी भारी संभावना है कि ऐसे व्यक्ति फ्रॉड निकलते हैं। अगर ये आपको बाहर भेजने का प्रलोभन दे रहे हैं या किसी कारण से अगर कोई आपको वीजा लगा के दे रहा है तो कृपया वीजा को अच्छे से पढ़ें। उसके ऊपर अक्सर टूरिस्ट वीजा लिख करके और नौकरी दिलाने के नाम पर भी पैसे ऐंठे जाते हैं, तो किस तरह का वीजा आपको दिया जा रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ें। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने ही अकाउंट से या अपने ही माध्यम से अपनी टिकट बुक करें, ताकि ऐन मौके पर जाने से पहले कोई आपकी टिकट कैंसिल ना करवा सके। और जब भी अगर आपको कोई संदेह हो तो स्थानीय पुलिस से आप संपर्क करें। विदेश जाना है तो सुरक्षित तरीके से, लीगल तरीके से और निर्धारित तरीके से जाएं, ताकि अगर विदेश जाने के बाद कोई समस्या वहां पर आती है तो तत्काल सरकारी मदद या एम्बेसी के थ्रू या विदेश मंत्रालय के थ्रू जो मदद आपको वहां पर मिलनी है वो तत्काल आपको मिल सके और किसी भी तरह की आपकी प्रताड़ना या उस पर्टिकुलर देश के जो कानून है उनका भी पालन हो सके और कोई भी तरह की प्रताड़ना आपकी वहां पर ना हो सके। को इन लोगों ने अपने अब तक जो है ठगी का शिकार बनाया और इनका जनपद के गोरखपुर जनपद के अलावा अन्य क्या जनपदों में संपर्क था? देखिए, अभी तक जो हमारे सामने मुकदमे लिखे गए हैं वो 5 मुकदमे लिखे गए हैं, लेकिन इस चीज की प्रबल संभावना है कि दसियों लोगों को या 100 लोगों के से भी ऊपर लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। 63 तो ऐसे पासपोर्ट हैं जो इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं, जो इन्होंने नई एजेंसी बनाई थी स्टार ट्रेवल्स के नाम से, उस एजेंसी के माध्यम से और 63 लोगों को ये ठगी का शिकार बनाने के लिए उनके पासपोर्ट लिए थे।
अभी इनसे पूछताछ हुई है, इनके एक दो साथियों की और जानकारी हुई है, प्लस जिस अकाउंट में पैसे मंगाए गए हैं उसका भी डिटेल। तमाम जगह एजेंसी खोल के लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी की जा रही है, इसको लेकर क्या जागरूक करेंगे और जो मकान मालिक हैं, उनको लेकर क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जनपद गोरखपुर में जो जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है उसके ऊपर मात्र 12 ऐसे व्यक्ति या एजेंसीज को ही अधिकृत किया गया है जो कि इस तरह से विदेश भेज सकते हैं, अन्य कोई भी इस चीज के अधिकृत नहीं है। मैं आम जनता को, स्पेशली नवयुवकों को यही अनुरोध करूंगा, केवल जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उन्हीं के माध्यम से अगर आपको विदेश जाना है तो उनकी आप सहायता ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो इन 12 एजेंसीज में शामिल नहीं है, इसकी प्रबल संभावना है कि वो एक फ्रॉड है, वो आपका पैसा ऐंठ सकता है या आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। साथ ही साथ मैं जहां पर ऐसे लोग, मोस्टली ऐसे जो ठग हैं या ऐसे जो फ्रॉड है, वो किराए के मकान या दुकान लेकर ही ऐसा अपनी कार्रवाइयां करते हैं, तो जो मकान मालिक और दुकान मालिक है उनसे भी अनुरोध है, उनको भी सचेत किया जाता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए या बिना ये जाने कि वो किस चीज में लिप्त है या क्या काम उनकी दुकान में कर रहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को किराए पर अपनी दुकान ना दें। यदि आप इस चीज को जानबूझकर लालच में आकर ऐसे ठगों को, ऐसे धोखाधड़ी करने वालों को, अपराधियों को अपनी दुकान या अपना जो मकान है या और आपका संस्थान है उसको आप किराए पे देते हैं तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सर आगे कड़ी क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे दोबारा इस तरीके का ये जो, देखिए, इस पर्टिकुलर मामले में क्योंकि इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, इनमें 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं, इनके ऊपर आगे चल के गैंगस्टर की कार्रवाई और इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जनपद में और भी जहां जहां पर इस तरह के चीजें सामने आ रही हैं या इस तरह की शिकायतें आती हैं तो थाना प्रभारियों को बताया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें, मुकदमा पंजीकृत करें और ऐसे अपराधियों को उसमें प्रकाश में लाकर उनके ऊपर अरेस्टिंग के बाद चार्जशीट लगाने के उपरांत गैंगस्टर की और 14(1) की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाए। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ 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 जरा झूम